अरे यार, ठीक है, ओके ओके। तो मैं स्टार्ट पर डाल दिया मैंने। ओके। सो आज हम लोग देखेंगे विथ क्लॉज क्या होता है। ठीक है। विथ क्लॉज, विथ क्लॉज जो है, आज हम लोग देखेंगे विथ क्लॉज क्या होता है। ठीक है। हमने देखा था इससे पहले, पता आप लोग को शायद याद हो कि एक क्वेरी हमने देखी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और अंदर एक क्वेरी हमने लिखी थी, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 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 id इक्वल टू 2। ठीक है। और सेलेक्ट एज फ्रॉम, ठीक है, दिस टेबल। मतलब कि मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। मैं इसको एक एक करके दिखाता हूँ। नया ले, ठीक है। मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे आपके पास कोई टेबल है, सेलेक्ट ग्रुप बाय डीबी, सेलेक्ट ग्रुप बाय डीबी स्टार फ्रॉम, डॉट ईएमपी। ठीक है। अब इसमें देखो कि क्या 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 है इसमें। एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। ठीक है। तो मुझे मुझे एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई पहले मुझे डिपार्टमेंट वाइज, है ना, एम्प्लॉय सारे निकाल कर दो, और स्पेशली मुझे आईटी का एम्प्लॉय निकाल के दो। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वन, वेयर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, डीईपीटी। ठीक है। ये मैंने फिल्टर कर लिया। अब मुझे, अरे यार क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। ठीक है। आईटी, ये हो गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट आई अब मुझे रिक्वायरमेंट आई कि भाई इसमें मुझे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है। मुझे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है। और उनके सारे डिटेल चाहिए। ठीक है, समझे मेरी बात। मतलब मुझे चाहिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट वाइज मैं रेगुलेट करके उनका सम निकालूं। ठीक है। मुझे चाहिए अब एम्प्लॉय आईडी वाइज, मुझे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी सम करके चाहिए। ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और इसको मैं सब क्वेरी के टाइप भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट imp id, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है, सम सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, ग्रुप बाई ईएमपी आईडी कॉमा डीईपी। ठीक है। ये मैं अगर करूंगा तो मुझे, अरे यार, ईएमपी आईडी, अगर मैं ये करता हूं तो मुझे मिलता है ये। ठीक है। ठीक है। क्यों मिलता है ये?
क्योंकि अगर मैं, आप खुद ही देख लो इसको वेरीफाई करके, आप इसको अगर वेरीफाई करोगे, आप इसको वेरीफाई करोगे अगर, तो ये सही आएगा। क्यों? क्योंकि 1000 और 3000, 4000, 4000 3 7000, ठीक है, और 2 और आईटी हमने इन दोनों पर ग्रुप किया है, ठीक है, तो ये मेरा यूनिक कॉम्बिनेशन बना, ये और ये, ठीक है, इस पूरे टेबल में, ठीक है, तो ये बना, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं, कई बार हमारे साथ सामने केसेस ये होते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसको मैं छेड़छाड़ ना करूं, ठीक है, जैसे हमारा कोई टेबल आ रहा है तो मैं उसको छेड़छाड़ ना करूं, हमारा डेटा कोई आ रहा है कहीं से, तो मैं इस पर छेड़छाड़ ना करूं, इस पर ग्रुप बाई नहीं लगाऊं, हाँ, इसके ऑन द टॉप ऑफ इट मैं ग्रुप बाई लगाऊं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पर ग्रुप बाई ना लगाऊं, डायरेक्ट ना लगाऊं, और मैं ऑन द टॉप ऑफ दिस मैं ग्रुप बाई लगाऊं, ऑन द टॉप ऑफ दिस मैं ग्रुप बाई लगाऊं, ठीक है। आपका आपका यही बनेगा 7000 1000, यही बनेगा, देखना कैसे। मैं ऑन द टॉप ऑफ इट मैं इसके ग्रुप बाई लगाऊं, तो क्या करोगे आप, इसको इनर क्वेरी में लोगे, सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, ईएमपी आईडी डिपार्टमेंट, वही वाला चीज करोगे, ईएमपी आईडी डीईपीटी, ठीक है, सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी, ठीक है, और इसको घेरोगे फ्रॉम, ठीक है, और इसको दोगे घेर, ठीक है, इसको दोगे घेर, ठीक है, ये तो मेरा हो गया इनर क्वेरी, मतलब ये एक बन गया मेरा टेबल। फ्रॉम के बाद जो भी ब्रैकेट घेरता है वो बन जाता है हमारा एक टेम्परेरी टेबल, ठीक है, ये बन गया हमारा एक टेम्परेरी टेबल, ठीक है ना। अब ये एक्चुअल में ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने उसको सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू एक टेम्परेरी टेबल में डाल दिया, कहने का मतलब, ठीक है, टेम्परेरी स्पेस ये ले लिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये अभी भी एरर देगा, क्यों एरर देगा मैं बताता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये एलियासिंग नहीं है, अगर मैं इसको कर दूं एलियासिंग कर दूं तो ये आउटपुट मेरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, मुझे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, ठीक है, तो अब मैं इसमें लगाऊंगा ग्रुप बाई, ग्रुप बाई, क्या ग्रुप बाई ईएमपी आईडी, जो 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 नॉर्मल मेरा था डीईपी, अब मुझे ये वही चीज देगा, सेम चीज मुझे आउटपुट देगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने एक इनर क्वेरी ली, इनर क्वेरी ली, इनर क्वेरी को मैंने एज अ टेबल ट्रीट किया, टेम्परेरी टेबल ट्रीट किया, ठीक है, मैंने काम वही किया जो मैं बताया था कि ये वेयर, पहले वेयर लगाकर ग्रुप बाई लगाया था, मैंने काम वही किया है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से किया है, इसको मैंने सब क्वेरी लगाकर की है, ये सब क्वेरी बन गया, ठीक है। और सब क्वेरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक टेम्परेरी टेबल बन गया, अब इस टेबल से मैं रिकॉर्ड उठा रहा हूँ, ठीक है, इसको रिकॉर्ड को उठा रहा हूँ और यहाँ ग्रुप बाई लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे रिजल्ट सेम मिला, समझ में आया। तो कहने का मतलब कि अगर मेरे करने का पास, फायदा, हाँ करने मैं का बता फायदा रहा क्या हूँ है? ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल समझाया, कहने का मतलब ये है कि ये फायदा कब करेगा, ठीक है, मैं वही चीज बता रहा हूँ, कब फायदा करेगा, ये फायदा विथ क्लॉज तब करता है, अक्सर हमें रहता है कि इनपुट इनपुट 1, ठीक है, और इसका बनता है आउटपुट 1, ठीक है, अब ये आउटपुट जो बन गया वो बनेगा इस इनपुट 2 का इनपुट, ये बन गया अब ये इनपुट 2, ठीक है, ठीक है, अब ये इनपुट 2 से जो भी प्रोसेसिंग चलेगा वो चलेगा आउटपुट 2, ठीक है, अब ये आउटपुट 2 बन गया हमारा इनपुट 3 एंड सो ऑन, मतलब कि जहां चेन की बात हो, एक का आउटपुट हम निकाल कर दूसरे के लिए इनपुट अगर यूज कर रहे हैं तो वो हम लोग उसको यूज करते हैं विथ क्लॉज,
ठीक है, या फिर ये सब क्वेरी वाला जो है वो आसानी से यूज किया जा सकता है। ये सब क्वेरी है, इसको आसानी से हम विद क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सब क्वेरी के नाम पर एक बताया। ठीक है, ये तो मैंने सब क्वेरी के नाम पर बताया। ये सब क्वेरी में भी जो आप बताए सचिन भाई, इनका इंटरनल जो क्वेरी है उसका भी आउटपुट ये सेकंड का इनपुट होगा, राइट? जो सिलेक्ट फर्स्ट जो लिखे हैं आप, सिलेक्ट आईएमपी आईडी डिपार्टमेंट सम, ये जो है ना, ये इनर क्वेरी जो है तो ना, ये फर्स्ट इनपुट है। है आउटपुट फर्स्ट लेगा, फर्स्ट इसको एग्जीक्यूट सबसे करेगा। पहले एग्जीक्यूट करेगा ये इनर क्वेरी, हाँ। क्योंकि ये ओके टेबल बनाएगा, टी नाम का टेबल बनाएगा। ठीक है, ये एलियासिंग ओके। कर दिया मैंने, टी नाम का एक टेबल बना दिया, टेम्परेरी टेबल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको भूल जाओ आपकी, अब इसको भूल जाओ, इसको समझो कि टी है, ये टी है, टेबल है, उसका को उसमें उसमें कुछ हमारा डेटा है। मान लो कि ये मैं मिटा ही देता हूँ, ये लो ये मिटा दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी। ठीक है, टी कोई टेबल है जिसमें ये क्वेरी का डेटा सेव है। अब समझ में आया? अब तो सिंपल है, अब तो सिंपल है ना। या यही पहले हम लोग क्वेरी चला रहे थे, बस यही है, किस्सा यही है, कुछ है नहीं, कुछ इसमें होता नहीं है, सिंपल सा है। अब इसको हम लोग इसी चीज को विथ क्लॉज के थ्रू देखते हैं। अब हमें असर कहाँ करता है, क्या क्या हमें पता करना है। ठीक है, अब मैं बोलूं, मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे मुझे टोटल सैलरी, ठीक है, और नहीं सॉरी, मुझे सम ऑफ सैलरी, मुझे काउंट, मुझे सम ऑफ सैलरी और डिपार्टमेंट वाइज काउंट। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं काउंट निकालता हूँ, काउंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में भी डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, काउंट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी 1 1 किया है। ठीक है, लेकिन ये आईटी का एम्प्लॉय जो है, आईटी का एम्प्लॉय जो है वो है हमारा 1 और 2। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय मेरा काउंट जो है ये हमारा रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि आईटी का टोटल काउंट हो आना चाहिए। मैं तो कई बार ऐसा ऐसा सीन आता है हमारे पास, कई बार ऐसा सीन आता है कि हमें मल्टीपल आउटपुट चाहिए होते हैं और उनको कंबाइन करके एक इनपुट बनाना होता है। जैसे ये आउटपुट हो गया आउटपुट 1, ये हो गया आउटपुट 2, ये हो गया हमारा आउटपुट 3। अब इन तीनों को मुझे कंबाइंड फॉर्म में लेना है एक, मैं ऐसे चाहता हूँ, आउटपुट 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3 ऐसे डिस्प्ले चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा डिस्प्ले चाहता हूँ। ठीक, अब आप इसको कैसे करोगे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। जैसे जैसे ऑर्डर्स टेबल में से कुछ उठा ले क्या, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। ओके, सो मुझे चाहिए मुझे चाहिए हाँ ठीक है, मुझे चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज काउंट। ठीक है, और मुझे चाहिए नंबर ऑफ अटेंडीज। ठीक है, डिस्टिंक्ट अटेंडीज। मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, देखो मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, आप जरा देखो इसमें मुझे चाहिए, मैं मैं इसको मैं इसको फिर मैं एग्जाम्पल खोज रहा हूँ, मुझे एग्जाम्पल सही मिल नहीं रहे हैं, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए, मुझे इसमें चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या क्या है,
मैं रिक्वायरमेंट 2-3 है एक साथ, ठीक है। मुझे चाहिए टोटल काउंट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। टोटल काउंट ऑफ सब्जेक्ट, नहीं सॉरी, काउंट ऑफ ए स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, इन इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 ही है ना, 5 ही स्टूडेंट है ना इसके, ठीक है। तो मुझे आना चाहिए 5, और सॉरी सब्जेक्ट 5, ठीक है, काउंट सब्जेक्ट 5, ठीक है। मतलब कि इसमें मुझे आने चाहिए ITB 001 5, MKB 114 ये भी आने चाहिए 5, ठीक है। सॉरी ये आना चाहिए 2, ठीक है। ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट है, मैं जानना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर फॉर ईच सब्जेक्ट, ये 2 रिक्वायरमेंट है मेरा। तो इसमें आना चाहिए मुझे ITB 001, और इस सब्जेक्ट में कितने सेमेस्टर है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें 1 है और ये 3 है, ठीक है। पहले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट है। फिर ITB 001 ये दूसरे सेमेस्टर में, मेरा काउंट है 2, और MKB 114 ये तीसरा सेमेस्टर है, ये भी सेमेस्टर 1 है और उसमें भी काउंट है 2। मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आप देखो ध्यान दो, तो ये 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इन दोनों को एक साथ आप कंबाइन कैसे कर सकते हो, ठीक है, एक साथ आप कंबाइन कैसे कर सकते हो, यही चीज दिखाता है विथ क्लॉज, ठीक है। यही चीज दिखाता है विथ क्लॉज के थ्रू ये तो मैं अभी बताया हूँ, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो काफी लेंदी हो जाएगा, वो अभी सर के ऊपर से बाउंस भी करेगा, ठीक है। विथ क्लॉज क्या करता है कि दो से अधिक आउटपुट को आपको कंबाइन करके एक इनपुट देता है, एक फाइनल इनपुट देता है, बस यही है विथ क्लॉज। अब मैं कॉमन टेबल और इसी को बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसी को बोलते हैं हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका सिंटेक्स कुछ यूं आता है, अभी मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। विथ CTE, कुछ भी आप नाम यहाँ दे सकते हो, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हो। विथ CTE एज, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा, आप मान लो कि मैंने यही दिया, यही वाला उठाया, ठीक है, यही वाला उठाया, क्योंकि अब लंबी हो जा रही है, जैसे मिन मैक्स वाला मैंने उठाया, ठीक है, ठीक है। ये मिन मैक्स वाली क्वेरी उठा के यहाँ पटक दी, ठीक है। अब मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, यहाँ मैंने जो डिक्लेयर किया, ये एक मैंने टेबल बना दिया, ठीक है। इनर क्वेरी में मैंने एक टेबल में दे दिया, अब मैं इसी से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा। अब मैं जो भी एक्शन चाहूं इस पर मैं परफॉर्म कर सकता हूं। आप देख रहे हो, मुझे चाहिए कि पुणे में मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, हाईएस्ट टोटल मार्क्स चाहिए, मुझे चाहिए पुणे में टोटल मार्क्स ऑन ऑल सब्जेक्ट। सेलेक्ट सिटी नेम एंड सम हाईएस्ट मार्क्स का सम चाहिए मुझे, हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम CTE ग्रुप बाय सिटी नेम, बस हो गया।
देखिए कितना बड़ा क्वेरी को आपने कितना छोटे में सॉल्व कर लिया। समझ में आया? मैं फिर से समझाऊं इसको? नहीं समझ में आया ना? मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने क्या किया है, देखिए 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 आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ ग्रुप वाइज के लिए समझना विथ के लिए एनालिटिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अब आप एक अप लेवल में आ गए, मतलब कि एक लेवल ऊपर आ गए। अब आप लोग क्वेरी के सेंस में, ये क्वेरी जो है ना अब ये एक लेवल अप हो गया। ठीक है, आप जब तक ग्रुप वाइज सीख रहे थे वो पहले लेवल की क्वेरी थी, विथ जो है अब आप इंटरमीडिएट लेवल में एंटर मार दिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, मैं पहले ही बता दूं, इसमें थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, टफ लगेगा, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल समझ में आएगा। हमने क्वेरी बनाई, जैसे दीपक आप अभी क्वेरी बता अभी रहे थे। सेकंड वाला क्वेरी का जो आउटपुट आया था सत्यम भाई, फर्स्ट वाला सेम मतलब कम लाइन में हो गया क्या विद क्लॉज? आप नहीं बोलने का नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, सेम लाइन में नहीं हुआ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, दीपक जो आपने जो क्वेरी बनाई यही बनाई थी ना, यही वाली क्वेरी थी ना? ठीक है, अभी सिटी वाली, ये जो हमने बताई थी, ये जो हमने बनाई, ये जो हमने दिया, ये जो हमने दिया था फाइंड सिटी वाइज बोर्ड वाइज सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, ये वही आउटपुट है। ठीक है, वही आउटपुट है। तो कितना लंबा क्वेरी है, इतनी लंबी क्वेरी है। ठीक है, अब मुझे रिक्वायरमेंट आया कि नहीं भाई, मुझे मुझे पूरे पुणे का हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। मुझे मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, मुझे चाहिए कि पुणे में टोटल हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड के मुझे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो मैंने ये इनर क्वेरी में ये चलाया, मतलब कि मैंने जो पहले क्वेरी निकाला था ये इनर क्वेरी है। ठीक है, इसमें मुझे ये मिला रिजल्ट। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट एग्रीगेशन कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ? एक है कि आप इनर क्वेरी इसको ले लें, इसको आप ले लें इनर क्वेरी में। ठीक है, और सेलेक्ट सेलेक्ट ये करके, और जैसा मैंने बताया ये वाला रूल अपनाएं आप, ये वाला आप रूल अपनाओ। कौन वाला? इनर क्वेरी वाला। इसको एलियासिंग करो और उसके बाद ग्रुप बाई अलग से लगाओ। लेकिन वो जो है ना हॉच पॉच हो जाएगा, उससे क्या होगा ना कि आपका विजिबिलिटी नहीं कर होगा, आप वो चीजें विजिबल नहीं होंगी ज्यादा। ठीक है, तो ह्यूमन ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर जो चीजों को अच्छे से देख पाता है वही चीजों को अच्छे से समझ भी पाता है। ठीक है, तो मुझे अगर इतना लंबा क्वेरी है, लंबे क्वेरी को अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो उसको ये लिखने का तरीका है। ठीक है, आपने क्या किया, क्वेरी को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, आपने उसको एक टेम्परेरी टेबल में ऐसे बना दिया, उसका नाम दे दिया आपने CTE। ठीक है, ये कुछ नहीं है, टेम्परेरी टेबल का नेमिंग है। तो विद सिटी आपने यहाँ AA भी दे सकते थे, BB भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, सत्यम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो अपना। मैंने CTE डाला क्योंकि ये CTE जो है वो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसका नाम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ही है इस मेथड का, इसलिए मैंने इसका नाम CTE डाल दिया। ठीक है, तो हमने एक टेम्परेरी टेबल बनाया CTE, इसका सिंटेक्स है ये विथ CTE एज, और उसके बाद एक ब्रैकेट देंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर यही वाली क्वेरी को हमने डाल दिया, यही वाली क्वेरी को हमने डाल दिया। ठीक है, अब ये बन गया हमारा एक टेबल, कि टेबल का नाम क्या हो गया, CTE। क्या हो गया, CTE, टेबल का नाम हमारा हो गया CTE। अब हम जब जो चाहें इस टेबल के ऊपर अब हम कर सकते हैं परफॉर्म। अब तो सिंपल हो गया, अब तो हम इस पर ग्रुप बाई आसानी से, और अब तुम कुछ भी पूछो, पुणे में पूछो कि पुणे में ऐसे ऐसे बोर्ड में मुझे हाईएस्ट मार्क का सम चाहिए टोटल सब्जेक्ट में, मैंने वही किया, सेलेक्ट सिटी नेम सम ऑफ हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम ये टेम्परेरी टेबल ग्रुप बाई सिटी नेम, ग्रुप बाई सिटी नेम। ठीक है, बोर्ड भी डाल सकते थे लेकिन वो ये चूंकि ICSE बोर्ड भी इनपुट लिया है, आउटपुट आया है, तो मैंने डायरेक्ट सिटी नेम पर ही डाला है। ठीक है, तो ये डाल दिया। अब ये 262 आप जोड़ लो, 7 2 9 3 12, और 9 9 18 और 7 26, 262। ठीक है, समझ में आया ये? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। जस्ट थोड़ा एक डाउट था, जहाँ पे इनर क्वेरी जो हम करते हैं, इंटरनल जो क्वेरी है वो अलग टेबल वर्चुअल क्रिएट करके फिर उसको हम ज्वाइन में यूज कर रहे हैं, राइट? आपको इसमें क्रिएट कुछ नहीं करना है, हाँ, यही तो बस जस्ट वो वर्चुअल टेबल क्रिएट होता है, वहां पे कंडीशन लगती है। हाँ, जहाँ वर्चुअल टेबल
ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल में इस डेटा को आपने डाला और उस डेटा पर आपने ये वाला ज्वाइन मार दिया छोटा सा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखो आप, देखो ये मैं करके भी दिखा देता हूँ क्या क्या है। मैंने एक नया खोला, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल टेम्प, क्रिएट टेबल सिटी टेम्प मार दे रहा हूँ, ठीक है। सिटी टेम्प के नाम से डाल दे रहा हूँ, ग्रुप बाई डीबी में ना। ठीक है, मैंने एक टेबल बनाया, उसके अंदर ये क्वेरी मार दी, ठीक है। अब ये टेबल, ये पता है ना कि ये ऐसे मैंने बता रखा है कि ऐसे ऐसे ये सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आप टेबल भी बना सकते हो, पता है ना। सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आप डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हो। तो हाँ हाँ सिटी टेम्प के नाम से मैंने एक टेबल ये बना दिया, ठीक है। अब ये वाला जो आउटपुट है ये सिटी टेम्प में आ गया, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर आप करते हो, ठीक है, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हो, तो ये फिजिकली सेव हो गया, ये देखो फिजिकली सेव हो गया। अब आप यही वाला ग्रुप बाई उठा लो, मार दो, बस खत्म, सेम आउटपुट देगा आपको। सिटी देना ना, ये लो आ गया। ये ठीक तो वैसे ही मतलब है। जब ये सब टेबल के लिए करेंगे क्या हम इसको, ये इसको नहीं, ये है ना कोई कि टेबल? जैसे बड़ी बड़ी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करते हो ना, बड़ी बड़ी क्वेरी के को हैंडल करने के लिए विथ क्लॉज होता है, या फिर आप कॉम्प्लेक्स चीजों को जब हैंडल करते हो ना, या फिर जब डुप्लीकेट रो निकालते हो, आगे पढ़ोगे आप एनालिटिकल फंक्शन में, सबसे ज्यादा ये एनालिटिकल फंक्शन में विथ क्लॉज यूज होता है, सबसे ज्यादा। तभी मैं विथ क्लॉज पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर एनालिटिकल फंक्शन बिना विथ क्लॉज, बिना ये विथ क्लॉज के आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। वैसे तो आप बना लोगे सब क्वेरी के साथ भी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, खुद भी नहीं पकड़ पा, मैं भी नहीं पकड़ पाता। अगर सब क्वेरी में मैं बनाने का ये मैं सब क्वेरी के थ्रू भी बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ सब क्वेरी के थ्रू, लेकिन मुझे मैं कल होके देखूंगा तो मुझे समझने में मुझे 15 मिनट लग जाएंगे, सब क्वेरी अच्छा ऐसे चल रही है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, आँख को दिखता नहीं है। आप आप सोचो ना सब क्वेरी, अच्छा मैं सब क्वेरी पर इसको बना के दिखाता हूँ आपको। इसको तो मैंने पहले जो मार दूँ, इसको तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ क्वेरी को, ठीक है। अब मैं इसी चीज को सब क्वेरी पर बना के दिखाता हूँ, ये लो, ये एक एक मैं और नया खोलता हूँ, इसी चीज को मैं सब क्वेरी में बना के दिखाता हूँ, ठीक है। विथ सिटी है, इसको मैं क्या करूँ कि मैं सेलेक्ट, इसी चीज को जो यहाँ सेलेक्ट किया हूँ मैं इसको यहाँ मारता हूँ, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेम सेम ये चीज है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको एक एलियासिंग करनी पड़ेगी, सेम आउटपुट आएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इससे फिर आपको समझने में आपको मुश्किल हो, विथ क्लॉज जो होता है वो मल्टीपल चीजें, ये सिंगल के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा अगर हो तो क्या करोगे। अगर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा ये टेबल आपको काम हो तो क्या करोगे। एक से ज्यादा पर भी मैं कल बताऊंगा, आज तो नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि यही यही हेवी हो रहा है, तो मैं इसको कल बताऊंगा एक से ज्यादा पर, एक से ज्यादा या टेम्प टेबल पर, ठीक है। ये तो अभी सिंगल टेम्प टेबल है, सिंगल टेम्प टेबल है, एक से ज्यादा पर मैं कल बताऊँ, ठीक है। ये भी मैं दे ही देता हूँ आपको। ठीक।
ठीक है, सब क्वेरीज जो होता है ना वो उससे बेटर ऑप्शन होता है विथ क्वेरी। ठीक है, मैं सब क्वेरी में विथ विथ क्लास पर मैं दूंगा आप लोगों को विथ पर बनाने को। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, विथ क्लॉज तो खत्म। नहीं, डाउट तो नहीं है, करके ही अब समझ में आया। मतलब ये समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है, ये तो मैंने बनाया, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे हो रहा है। एक हमने टेम्परेरी टेबल बनाया यहाँ पर विथ क्लॉज में इस सिटी नाम का, और अच्छा ये सिटी नाम, अब ये आप सिटी किसी दूसरे में एग्जीक्यूट करोगे ना तो नहीं होगा, या फिर आप 2-3 लाइन के बाद भी एग्जीक्यूट करोगे ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये टेम्परेरी टेबल बना है जो कि ये एग्जीक्यूट करने के साथ ही ये खत्म हो गया। ठीक है, आप करोगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये आपको क्रिएट कर दी ना, तो क्रिएट कर दी ना। नहीं क्रिएट नहीं किया ना, ये क्रिएट करके डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, ये सब क्वेरी की तरह है, सब क्वेरी की तरह है, क्रिएट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिटी आपने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिया, मतलब एक टेम्परेरी टेबल टाइप बनाया और उसमें आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो तुरंत ही चला गया। समझे, ठीक ये है, लंबी लंबी जब क्वेरी बनाओगे ना आप, एक एक पेज 2-2 पेज की, तो ये बहुत ही कारगर होता है विथ क्लॉज। इससे सत्यम भाई बढ़िया जो आप एग्जांपल दिए जस्ट और एक बार थोड़ा ओवर फटाफट रिपीट कर दीजिए थोड़ा। कौन सा? जैसे हम पुणे सिटी में हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे थे तो वहाँ पे विथ क्लॉज यूज किया राइट, सो थोड़ा फास्ट फास्ट में। विथ क्लॉज नहीं तो फिर उसमें कुछ निकला नहीं ना, उसमें उसमें कुछ निकला नहीं ना, उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था ना कि क्या निकालें, इसमें कुछ क्लियर नहीं वही हो पा वाले रहा था ना एग्जांपल से आईडी। ये वाला एग्जांपल से, ये वाले एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो। अच्छा चलो मैं दूसरा एग्जांपल देख लेता हूँ, एक मिनट, मैं दूसरा नहीं, आपने वो एग्जांपल ऑलरेडी दिया था ना कि वो पुणे का हाईएस्ट सैलरी एक था, या तो आप वो वाला एग्जांपल दिए, दूसरा कि स्टूडेंट का सेम स्टूडेंट मतलब कितने मार्क्स, वो वाला भी आप रिपीट कर सकते हैं, वो वाला नहीं तो। ये वाला हाँ, स्टूडेंट वाला जो एक सब्जेक्ट को वाला दिए थे ना, मतलब एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो पहला वाला, ये चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी एक क्वेरी है जिसमें सत्यम कुमार का आया है, मैं सत्यम कुमार का हटा देता हूँ। ठीक है, मैं सत्यम कुमार का वो हटा देता हूँ। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये क्वेरी ऐसी है, ये लंबी क्वेरी है। ये लंबी क्वेरी में हमने क्या किया कि हमने सारे स्टूडेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स जोड़कर दिए हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि दिल्ली में पढ़ते हैं, उनका स्कूल डीपीएस है, उनका बोर्ड जो है वो सीबीएसई बोर्ड है। मतलब कि वैसे सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो दिल्ली में पढ़ते हैं और जिनका स्कूल का जो डीपीएस दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है, डीपीएस दिल्ली के मुझे सीबीएसई के छात्र चाहिए, उनके टोटल मार्क्स चाहिए। तो सत्यम कुमार को 185 मार्क्स आए हैं। ठीक है, वसीम को आया है 182, दीपक को आया है 102। ठीक है, मुझे ऐसे मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये तो रहा हमारा स्टूडेंट लेवल पे, ये हमारा डेटा क्या हुआ स्टूडेंट लेवल। अब क्लाइंट को जरूरत है, नहीं नहीं मुझे चाहिए सीबीएसई में डीपीएस में दिल्ली में कितने, टोटल दिल्ली में मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज मार्क्स। मैं देखूँ तो सही कि एवरेज मार्क्स कितने हैं दिल्ली स्टेट वाइज, एवरेज मार्क्स मुझे चाहिए डीपीएस के। ठीक है, कि अब वो देखना चाहता है कि मेरे मेरे स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एवरेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं, या तो आप इतना बड़ी क्वेरी लिखो, इसके ऊपर सेलेक्ट फिर मारो, एवरेज लगाओ और फिर स्टूडेंट नेम डालो। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हैं, इस केस में तो दोनों तरीके काम करेंगे। और नहीं तो फिर विथ क्लॉज से बनाओ। तो विथ क्लॉज से आप ऐसे बनाओगे,
कुछ नहीं करना है, इसी को लेके उठाना है, ठीक है, इसी को लेके उठाना है। क्या हो गया, गिर क्यों नहीं रहा है ये, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, हम लोग विथ क्लॉज में इसको डाल देंगे, विथ ए बी सी एस, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप नाम, और इसको घेर देंगे, ठीक है। घेरने के बाद जहां क्वेरी मेरी खत्म हो रही है वहां सेमीकोलन नहीं लगाना है, और उसके बाद उसको घेर देना है। कोशिश करेंगे कि जहां ये इंडेंटेशन रहे वहीं ये इंडेंटेशन रहे, कोशिश यही होगा। अच्छा प्रोग्रामर का यही निशानी है, वैसे कहीं भी दे दो काम तो करेगा ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये हो गया एक टेबल तैयार, ठीक है, हम लोग का ये हो गया एक टेबल तैयार, ठीक है। हमारा ये हो गया एबीसी नाम का एक टेबल तैयार। अब तो इस टेबल में हमारा ये आउटपुट है। तो बताओ कि हम लोग टोटल मार्क्स चाहिए मुझे स्टेट वाइज, एवरेज मार्क्स चाहिए मुझे स्टेट वाइज डीपीएस के, बताओ कैसे करेंगे। अच्छा ये छोड़ दो, ये स्कूल आईडी भी छोड़ दो, ये लो, स्कूल आईडी भी हमने छोड़ दिया। अब मुझे चाहिए कि डीपीएस के एवरेज मार्क्स, डीएवी के एवरेज मार्क्स और अमिटी के एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे। बताओ, ये एक टेबल बन गया। अब इसी में आपके ग्रुप बाई का टेस्ट हो जाएगा, समझे। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप बाई बहुत अच्छी चीज है, ग्रुप बाई सीखना पड़ेगा अच्छे ढंग से। जब अच्छे ढंग से सीखोगे ना तो फिर आपको ये सब बात बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको स्कूल नेम के थ्रू, आपको क्योंकि ये दिल्ली के ही स्टूडेंट का डेटा है, तो मुझे स्कूल नेम के थ्रू मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाई आप सिटी नेम, स्कूल नेम कर दो और बोर्ड नेम कर दो, तीनों कर दो। वैसे तो इसमें सभी सेम है, तो स्कूल नेम पर भी करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ मुझे चाहिए सेलेक्ट सिटी नेम, स्कूल नेम, दिल्ली में मुझे सिटी नेम, स्कूल नेम, और सिटी नेम, स्कूल नेम और बोर्ड नेम, यही है ना, बोर्ड ही है ना। बोर्ड नेम फ्रॉम किससे लेना है, इस टेबल से लेना है, एबीसी से, फ्रॉम एबीसी। और क्या करना है, हमें ग्रुप करना है, ठीक है। ग्रुप किस पर करना है, इसी तीनों पर ग्रुप कर दो, या फिर स्कूल नेम पे भी सिंपली कर दो तो चलेगा। मैं तीनों को लेके चल रहा हूँ सेफ साइड लेके, कि इन फ्यूचर ये अगर क्वेरी में एडिट करते हो तो इससे फर्क ना पड़े। और हमें क्या लेना है एग्रीगेट फंक्शन में, एवरेज लेना है, किसका एवरेज, मार्क्स, ठीक है, निकाल लो। अच्छा मार्क्स नहीं है क्या, क्या है सर, टोटल मार्क्स, ठीक है। और ये हमें नाम देंगे एवरेज मार्क्स, ये लो। क्या हो गया, ठीक है। अब ये हमारा एवरेज मार्क्स ये आया, अमेठी का 135.3333 है, राउंड कर दो यार, अच्छा नहीं लग रहा देखो, ठीक है। हमारा एवरेज मार्क्स है 135.67, अमेठी का, डीएवी का है हमारा 2111.67, डीपीएस का है हमारा 156.33। एक वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। डीपीएस का मार्क्स दिल्ली का हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं, क्या है डीपीएस का मार्क्स यहाँ, डीपीएस डीपीएस डीपीएस, ठीक है। अब डीपीएस वाला हम लोग एक काम करते हैं, डीपीएस वाला हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो डीपीएस का मार्क्स है 185, 182 और 102। तो इसको हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 185, 150, अरे यार 185,
182 और 102, ठीक है, ये तीनों मिलके आए 469 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया 156.33 एंड 156.33, और रिजल्ट इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना ये चीज? ठीक है, समझ में आया ना? ये हमने एक टेम्परेरी टेबल बनाया, ठीक है, और उस टेबल पर के आगे, क्योंकि ये बड़ी क्वेरी थी, ये हमें हैंडल करने में परेशानी हो रही थी कि इसके ऊपर हम लोग कैसे लगाएं, तो हमने एक टेम्परेरी टेबल बनाया विद क्लॉज के थ्रू, है ना, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया विद क्लॉज के थ्रू, और उसको आराम से हमने एक्सेस कर लिया क्वेरी के थ्रू, यहाँ एबीसी नाम का, या अब ये टेबल बन गया ऊपर, अब इसका हेडेक नहीं है, तो आपको ये हेडेक नहीं सोचना, अब आप ये सिर्फ एबीसी नाम का टेबल बन गया, अब आप इस क्वेरी पर ध्यान दो, और इस क्वेरी के थ्रू मैं आगे बताऊंगा कि इस क्वेरी के थ्रू आगे आप अगले भी क्वेरी में ध्यान दे सकते हो, इसको भी आप एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना सकते हो, इसीलिए विद क्लॉज इतना पॉपुलर है। ठीक है, तो इस पर मैं जब क्वेरी दूंगा तो आप लोग को ये और क्लियर होगा। कुछ और पूछना है इसमें? एंड होने वाली मीटिंग्स को करो। हाँ ठीक है, तो ये सीक्वल वाला तो हो ही गया है विद क्लॉज, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा भी दूंगा। अभी जब मैं इसके और ब्रॉड एस्पेक्ट्स बताऊंगा तब आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी विद क्लॉज 2-3 दिन अभी और चलेगा। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझो। इसको भी मैं आपको दे देता हूँ, इसको भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसको भी दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग हडूप पर चले जाते हैं, इसको स्टॉप करते हैं।